कोण जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनके आपस के झुकाव को कोण कहते हैं। कोई भी दो सरल रेखा, अब मान लीजिए यहाँ से मिल गई, तो जो आपस का ये झुकाव है उसी को कोण कहेंगे। इस दोनों रेखाओं के आपस के झुकाव को कोण कहते हैं। अब ये कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं तो हम जानते हैं, वो जानेंगे कोण के प्रकार। और कोण के प्रकार के अंदर सबसे पहले न्यून कोण आता है। न्यून कोण, सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण की विशेषता ये, किसको कहेंगे न्यून कोण? जो कोण शून्य अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा। जो कोण शून्य से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 90 छोटा मतलब 89 तक, 89 तक जो कोण होगा वो कोण कहलाएगा न्यून कोण। दूसरा कोण होता है समकोण। समकोण, दूसरा कोण क्या है? समकोण, जो ठीक 90 अंश का होता है। तीसरा कोण क्या है? अधिक कोण। 90 अंश से बड़ा, यानी 91 से शुरू हो जाएगा, और 180 अंश से कम। जितने इसके अंतर्गत कोण आएंगे वे सब अधिक कोण के नाम से जाने जाएंगे। इसके बाद चौथा सरल कोण, इसको रिज कोण भी कहते हैं। यह ठीक 180 अंश का होता है। ठीक 180 अंश का होता है। अब पांचवा कोण बृहद कोण का, यह 180 अंश से बड़ा तथा इसका 360 अंश से छोटा। 360 अंश से छोटा, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, यानी 181 से लेकर के 359 अंश तक के जितने कोण रहेंगे वो अब बृहद कोण कहलाएंगे। और छठा कोण संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। ठीक 360 अंश का होता है। कहीं कहीं पर एक शून्य कोण के नाम से भी नाम रखने के लिए होता है, लेकिन शून्य कोण का कोई कोण नहीं होता। शून्य कोण का कोई वजूद नहीं है। मतलब शून्य कोण का नाम कहीं कहीं दे देते हैं कोण के प्रकार में, लेकिन शून्य कोण का कोई मतलब नहीं। अब इन कोणों को हम समझने के लिए रेखा के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अभी ये 90 अंश का लगभग कोण है, ठीक ना, ये समकोण कहलाएगा। अब इससे छोटे जितने कोण हो जाएंगे, यानी ये रेखाओं का झुकाव आप देख के ही पहचान सकते हैं। इतने पर, यहाँ तक नहीं। अब देखिए बिंदु से मिलना चाहिए, जैसे यहाँ बिंदु से मिलना चाहिए 1 2 3, ये सब क्या है? ये सब न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। और यही रेखा जब सीधी हो जाती है यहाँ से लेकर के, या सीधी इस पर हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है? 90 अंश का। अब देख के बता सकते हैं। अब इसके बाद 90 अंश से जितने बड़े कोण हैं, इधर का कोण बनाए, कोई इधर से जाए, यहाँ से जो भी कोण बने, ये सब अधिक कोण के अंतर्गत आएगी। और यही रेखा, मान लीजिए एक रेखा यहाँ पर है और ठीक जो है ये इधर से भी सरल रेखा इस बिंदु पर मिलती है, तो यह कोण 180 अंश का हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? सरल कोण, क्योंकि सरल रेखा बना देता है, इसलिए इसको सरल कोण भी कहते हैं। अधिक कोण 90 से बड़ा, और इससे जो सरल कोण है, इसके बीच का जितना भी कोण रहेगा, जैसे इस तरह का रेखा हम डाल दें इस बिंदु पर, तो इसके बीच का जितना ही कोण हो जाएगा, ये सब क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। और यही रेखा पकड़ करके यहाँ आ जाएगी, तो कहाँ तक आ जाएगी? सरल कोण।
अब सरल कोण के बाद बृहद कोण। अब ये जो है इसके नीचे भी मान लीजिए बिंदु है, इस बिंदु पर ये इधर से रेखा मिल गई, ये कौन सा कोण कहलाएगा? ये बृहद कोण बन रहा है। ये यहाँ से लेकर यही रेखा बढ़ती जाएगी, ये बृहद कोण, यानी 180 अंश से जितने बड़े कोण बनते जाएंगे वो बृहद कोण कहलाएंगे। और यही रेखा घूमती 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 जब इसी बिंदु पर आ जाती है, यानी ये सरल रेखा रहती है और दूसरी सरल रेखा इसी बिंदु पर आ जाएगी, ये कोण दिखेगा नहीं, ये मतलब ये पूरा वृत्त पूरा हो जाएगा। इस वृत्त पूरा होने पर ये क्या बन जाता है? समकोण कोण। इस प्रकार से दो रेखाओं के झुकाव को हम लोग जाने। और ये शून्य से बड़ा, याद करना आसान है, शून्य से बड़ा 90 से कम न्यून, ठीक जो है 90 का सम, 90 से बड़ा 180 से कम अधिक कोण, और ठीक 180 का क्या हो गया? सरल कोण। और सरल कोण से जब ऊपर जाएंगे तो बृहद कोण होगा, वो कहाँ तक रहेगा? 360 से कम तक, और 360 जो ही पूरा हुआ, 360 का कोण क्या कहलाए? समकोण कोण। तो यह हम लोग इस प्रकार से कोण के बारे में जाने, और इस प्रकार से 6 प्रकार के कोण हम लोग जानकारी। धन्यवाद।